नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राख का उपयोग आप अपने पौधे में किस प्रकार से कर सकते हैं। यह राख आपके पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। राख के उपयोग से आपके पौधा बहुत अच्छी प्रकार से बढ़ेगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप मगर इसकी मात्रा की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। यदि अधिक मात्रा में आप राख अपने पौधे में प्रयोग कर देंगे तो आपका राख के प्रयोग से आपका पौधा जल सकता है, इसलिए इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। साथियों, इस राख में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीज, बोरान, ये सब इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सब पौधे के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जिससे आपका पौधा बहुत अच्छी प्रकार से विकास करता है। इस राख में केवल बस नाइट्रोजन की मात्रा नहीं पाई जाती है, नाइट्रोजन आपके पौधे को अलग से दिया जाता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन सरसों की खली में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, उसका प्रयोग आप अपने पौधे में करिए। गोबर की खाद में पाए जाते हैं, उसका प्रयोग अपने पौधे में करिए। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको पौधे में कैसे डालते हैं। देखिए, आपके एक ग्रो बैग में यदि 2 पौधा लगा हुआ तो एक पौधे के पास आप 25 ग्राम के करीब इसको डालिए, दूसरे पौधे के पास 25 ग्राम करीब आप डालिए। देखिए, मैं एक ग्रो बैग में ऐसे ही करके मैं 50-50 ग्राम करीब एक ग्रो बैग में डाल देता हूं। और डालने से पहले आप चाहें तो मिट्टी की अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई कर लें, और निराई गुड़ाई करने से आपका मिट्टी अच्छी प्रकार से भुरभुरी हो जाएगी। इसका प्रयोग हम 2-3 तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका पौधे के मिट्टी में से डाल करके ठोस रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, इसका प्रयोग हम लिक्विड रूप में कर सकते हैं। और तीसरा, इसका छिड़काव करके कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा फंगिसाइड्स होता है, यह बहुत ही अच्छा कीटनाशक भी होता है, साथ ही साथ यह फर्टिलाइजर का भी काम करता है। इस प्रकार से ये तीनों चीज़ों से यह राख की जो होती है वो बहुत ही अच्छा काम करती है पौधों पे। मगर इसका प्रयोग और मात्रा आप हमारे वीडियो में अच्छी प्रकार से देखिए, स्किप करके नोट देखिए, और उसका कब प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, उसे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग है। इसमें हमने 2 पौधा लगा, इसमें करीब 50 ग्राम के करीब देखिए मैं इसमें मिला दूंगा मिट्टी में। इसकी निराई गुड़ाई करके इसकी मिट्टी में डाल दूंगा। यदि आप एक ग्रो बैग में 2 पौधा लगाए हैं तो करीब 25 ग्राम करीब एक पौधे को दे दीजिए, 50 ग्राम के करीब 2 पौधे को आप इसकी मात्रा दे सकते हैं। और मात्रा देने के बाद इसे अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिला लीजिए। इसके बाद से कुछ दिनों के बाद से आपको देखेंगे कि आपके पौधे में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कमी धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। साथियों, इस प्रकार 24 बाई 24 इंच हो गया या 18 बाई 18 इंच हो गया, उसमें भी आप 50 ग्राम के करीब अपने पौधों को दे दीजिए। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसका दूसरा तरीका। इसे आप पानी में घोल कर भी अपने पौधे को दे सकते हैं। इसके लिए देखिए, आप 5 लीटर करीब पानी ले लीजिए और उसमें 100 ग्राम के करीब या राख ले लीजिए। गोबर की राख हो चाहे लकड़ी की राख हो, दोनों अच्छी होती है। तो गोबर की राख हो तो और अच्छी होती है, उसे भी आप पौधे में डाल सकते हैं। देखिए, इसे 100 ग्राम करीब मैं राख ले लेता हूँ, 5 लीटर के पानी में इसे ले लूँगा। आप 5 लीटर पानी में लेके इसे अच्छी प्रकार से आप मिला लेंगे। और मिलाने के बाद से पौधे को कैसे देना है उसे मैं आपके पौधे के पास लेके चल के और उसे मैं बताऊंगा कि इसकी कितनी मात्रा एक पौधे को आपको देनी है। एक पौधे को आपको 250 ml के करीब देनी है। यदि आपके एक ग्रो बैग में 2 पौधे हैं तो 500 ml करीब इसके पानी का उपयोग करिए, उससे अधिक पानी का उपयोग मत करिए। कुछ दिनों के बाद से आपको अपने पौधे पर रिस्पांस इसका मिलेगा। आइए अब मैं अपने राख के पानी को अपने पौधे के पास लेके चलता हूँ। देखिए, मेरे एक ग्रो बैग में 2 पौधे लगे हुए लौकी के पौधे हैं। इसमें 500 ml करीब मैं पानी इसमें डाल दूंगा। यह पानी को देखिए, मैं अपने डब्बे से 500 ml का मेरा डब्बा है और उसमें 500 ml एक पौधे को मैं दे देता हूँ। इसी प्रकार से जितने भी ग्रो बैग आपके होंगे, सारे ग्रो बैग में यदि 2 पौधे लगे हो तो 500 ml के करीब दे दीजिएगा। और यदि आपके अधिक पौधे उसमें लगे हैं तो थोड़ी सी मात्रा उसको बढ़ा सकते हैं, मगर एक ग्रो बैग में 500 ml के ही करीब दीजिएगा। यदि छोटा ग्रो बैग है तो 250 ml के ही करीब दीजिएगा। यदि बड़ा ग्रो बैग है तो उसमें 500 ml करीब इसकी पानी दीजिएगा। इसका पानी देने से कुछ दिनों के बाद से पौधे में फास्फोरस की कमी दूर हो जाएगी, कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। ये सब चीज़ें जो आपके पौधे की कमी की वजह से आपका पौधा विकास नहीं करता है, आपका पौधा बहुत ही अच्छी प्रकार से विकास करने लगेगा। और आपके मिट्टी में जो फंगस लगे होंगे, फंगस को भी यह दूर करता है। यह बहुत ही अच्छा फंगिसाइड्स का भी काम करता है, साथ ही साथ यह कीटनाशक का भी काम करता है। इसका उपयोग आप अपने पौधे में हर 10 से 15 दिन पर करेंगे। 10 से 15 दिन पर आप अपने पौधे में इसका उपयोग करेंगे तो देखेंगे आपके पौधे का रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिलेगा, पौधा आपका बहुत अच्छी प्रकार से बढ़ेगा। यदि आपके पौधे पर कीट लग रहे हैं तो उसके लिए आप इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। साथियों, आइए आपको मैं बता रहा हूँ इसको पौधे पर कैसे छिड़काव करना है। आप चाहें तो इसे पौधे पर छिड़काव भी कर सकते हैं। छिड़काव करने से आपके पौधे पर जो कीट लग रहे हैं, जो उसके पत्ते को खा रहे हैं, वो आपके पत्ते को नहीं खाएंगे और आपके जो पौधे का पत्ता है वो बचा रह जाएगा, क्योंकि यह एक तरह से
एंटीबायोटिक का भी काम करता है, जिसकी वजह से कीट जो होते हैं इसके पत्ते पर नहीं बैठते हैं। जब ये छिड़क देंगे आप तो पत्ते पर नहीं बैठेंगे। इस प्रकार से आप राख का उपयोग करके अपने पौधे को बचा सकते हैं। फर्टिलाइजर के रूप में मिट्टी में डाल सकते हैं, कीटनाशक के रूप में प्रयोग करके कीटों से बचा जा सकते हैं। इस प्रकार से इसका प्रयोग बहुत ढेर सारा है। देखिए अब मैं इसे लौकी के ऊपर भी छिड़क देता हूँ, अन्य सारे जितने भी पौधे हैं उस पर मैं इसे छिड़क देता हूँ। क्योंकि आप लोगों के खेतों में अन्य जगहों पे इसका लोग छिड़काव करते हैं, या बहुत अच्छा कीटनाशक होता है, इसी वजह से इसका छिड़काव करते हैं। क्योंकि इसमें ढेर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, इसीलिए इसके खेतों में भी लोग उपयोग करते हैं। मगर इसका बार बार आप उपयोग मत करिएगा खेतों में। 10 से 15 दिन पर करीब एक बार इसका उपयोग करिएगा, उसके बाद से आपको इसका रिस्पांस मिलेगा। रोज़ रोज़ उपयोग करने से आपके पौधे को नुकसान हो सकता है और आपका पौधा ग्रो करना बंद कर देगा। देखिए ये बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है, बहुत ही अच्छा कीटनाशक है। साथियों, इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।